चैप्टर और स्क्रीन प्रेजेंट। यस मैन, ये कहानी है काल की। काल एक बैंक में लोन ऑफिसर है। वो दुनिया को लोन बढ़ता है, लेकिन अपनी जिंदगी में वो बहुत ही निराश और उदास होता है क्योंकि उसकी पत्नी से उसका डाइवोर्स चुका है। वो अपने दोस्तों से मिलने नहीं दिया जाता, कुछ करना नहीं चाहता, सोशल गैलरी नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा या दे रहे हैं। वो हर किसी से दूर रहना चाहता है। एक बार वीडियो लाइब्रेरी में उसके दोस्त का कॉल आता, वही ये कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था, आज रात को हम सब डिनर पर जा रहे हैं, कॉल करो कि मुझे कोई मैसेज है। दोस्तों, मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं किस पर काम कर रहा हूँ। वह कहते कि तुम्हें आना पड़ेगा। हम सब ये लाइन बनाए डाल कहते हैं, मेरे पास एक बहुत जरूरी किए हैं, उसी की फाइल देख रहा हूँ, उसका दोस्त है, ताकि मैं तुम्हें साफ साफ देख सकता हूँ। तो वीडियो लाइब्रेरी की लाइन में खड़े हो, अब नाटक मत करो और चलो हमारे साथ। अकाउंट को ना चाहते हुए भी उनके साथ जाना पड़ता है, और जो कि उपलब्धियों के तभी उसे अपनी पत्नी वहां पर देखिए जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। इन दोनों के डाइवोर्स का अनुसार हो चुके हैं और काल अपनी पत्नी स्टेफी को देखकर आंख चुराता है। उसका सामना नहीं करना चाहता। काल की पत्नी वहां पर आ जाती है और काल बहाना करके वहां से निकल जाता है। दरअसल उसकी जिंदगी में उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है। उसकी जिंदगी में निराशा या खिलाफ बने, इसीलिए उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कॉल की पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है जो उस पर लाइन मारते बार बार उसी अपने घर पर चलने के लिए कहती है, लेकिन कार हमेशा ना कर देता। वो कोई न कोई बहाना करके वहां से निकल जाता है। वहीं जब कल ऑफिस जाता है तो उसका सीरियल से बोलता है कि तुम्हें पता है ना, मैं प्रमोशन की बात कर रहे थे कि हाँ मुझे पता है, वह ये है कि वो तुम्हें नहीं मिला बल्कि किसी और को मिल गया। कॉल किया था कि कोई बात नहीं। दरअसल कॉल इस तरह की बातों के लिए पहले से तैयार होता है। इसके बाद वहां पर कुछ लोग लोन लेने के लिए आते हैं, लेकिन काश उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से उन्हें ना कह देता है, यानी कि लोन को डिक्लाइन कर देता है। अकाउंट कभी फोन उठाता तो फोन नहीं उठाता, वो अपने आप ही रहना चाहता है। लंच टाइम में जब कॉल कहा जाता है तो वहां इसका एक पुराना दोस्त है और वह इसे कहते कि तुम अभी तक ही काम कर रहे हो, चुके हुई काम कर रहा, तुम क्या करते हो। वह कहती है कि मैं दुनिया घूम रहा हूं क्योंकि मैं हूं यस में, और वह उसे एक ब्राउजर दिखाता है और कहते कि तुम्हें इस प्रोग्राम में जरूर जाना चाहिए। वो मैच आतों की तुम मिस प्रिंट में काम करना नहीं चाहते हैं। ये लोग पत्थर और तोड़ दो इस बैंक का शीशा। कालजयी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसका दोस्त बोलते हैं। अब मुझसे पूछो, वह या तो इस टाइम का शिक्षित होना चाहती हो, वहीं तक यस, और वह उस बैंक का शीशा तोड़कर वहां से भाग जाता है और जाते हुए कहती है कि उस जगह जरूर जाना जो प्रोसेसर मैंने दिया है। तुम अपनी लाइफ तो कभी भी तुम सिगरेट नहीं करोगे। दरअसल कपिल की जिंदगी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड होता है। वो हर चीज के लिए मना कर देते हैं। वो किसी पार्टी में नहीं चाहता हूँ, कुछ खरीदा नहीं जाता हूँ, अपनी बोरिंग लाइफ को चीर है, लेकिन अपनी पत्नी को वो आज भी मिस करता है। वो अपनी पत्नी को कॉल करता हूँ कि मैं तुम्हें मिस करो, टेक्स्ट नहीं है। स्टेफरी कहते कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर चाहिए। काल कहते कि हम तुम्हें जाना चाहिए है और इसकी महत्वपूर्ण बना देता है। यहाँ तक कि उसके दोस्त की एंगेजमेंट पार्टी भी होती है, लेकिन कार उस पार्टी में भी नहीं जाता। इस बात से कॉल का दोस्त उससे नाराज हो जाता। वह कहते कि अगर तुमने अपनी जिंदगी नहीं पत्नी तो तुम हमेशा के लिए अकेले रह जाओगे, और यह कहकर वह वहां से चला जाता है। अब कॉल उस सेमिनार में जाता है जिससे मीनार का प्रोसेसर उसके दोस्त ने उसकी कंपनी के बाहर उसे दिया था। इसका नाम होता है यस्मिन, और यहाँ पर उसका वही दोस्त मिलता है जिसमें उसको ब्रोशर दिया था जिसका नाम लिखा है। और यहाँ पर जो मोटिवेशनल गुरु होते हैं उनका नाम टेंस होता है, और चैलेंज से पूछते कि यहाँ पर पहली बार कौन है, लेकिन बोलता है कि यहाँ पर प्रदेश का, और यह पहली बार है बैलेस क्योंकि मोटिवेशनल गुरु है। वो इसे कहते कि तुम यहाँ पर उपस्थित एस पर आओ, लेकिन काल कहते हैं कि नो थैंक यू, मैं यहीं पर हूँ। ये सुनने के बाद वहां पर टेंस होता, तुमने क्या कहा। वह ये है कि मैं ही पट्टी होगी, तो उससे पहले ओके थैंक यू से पहले वो की तनु, और नो यहाँ पर बोलना बहुत बड़ी बात है। ये सब उसे नो मैन कहते हैं। बैलेस कहते हैं अगर तू मेरे पास आ सके तो मैं तुम्हारे पास आ जाता, और भागता वो अकाल के पास चला जाता है। वो कहते कि तुम जिंदा नहीं हो, तुम सालों से एक ही काम में अटके हुए हो, और ना तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है ना कोई तुम्हारा फ्रेंड है, और तुम अपना प्यार भी खोज लो क्योंकि मैं जीना नहीं आता। काल कहते हैं कि मैं बहुत टाइम से पूछ रहा हूँ। बैलेस कहता कि तुम बहुत अखरोट, जब तुम इस बिल्डिंग से बाहर निकलोगे तो तुम हर एक अपॉर्चुनिटी को यश का होगी, लोग कभी नहीं पाओगे, और यह वादा तुम्हें अपने आप से करना होगा। काल कहते कि गैस मैं ऐसे करूंगा। हालांकि काल यस नहीं कहना चाहता, लेकिन यहाँ पर उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि उसे ना कहने की हिम्मत ही नहीं होती, और वह ये कह देता है। और जब वह बाहर जाता है और अपनी गाड़ी के पास होता है तभी वहां पर एक आदमी आता है और वह कहते हैं क्या तुम मुझे एलिसन पार्क तक छोड़ दोगे। हालांकि काल नो खेलने वाला होता है, लेकिन तभी उसका दोस्त ने यहाँ पर आ जाता है। वहीं बाहर छोड़ देगा यस, और काल को ये कहना पड़ता है कि जब वह अपनी गाड़ी में बैठा तो काल से उसका फोन मांगा है।
वहीं तो क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ? और कॉल एक बार फिर से ये कहते हैं। इसके बाद टेलीविजन पर कहा जाता है। वो आदमी उतर जाता है और वह पूछता है, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? काल नो कहना चाहता हूँ, लेकिन तभी उसको वह बात याद आ जाती है। रुके, इस वह उसे कुछ पैसे देने लगता है। वह है, तुम तो बहुत अमीर, मुझे सारे पैसे दे दो। और काल उसे सारे पैसे दे देता है। अब कल जब वहां से ड्राइव करके आगे जाता है तो की गाड़ी खराब हो जाती है। अब ना तो उसके पास पैसे हैं और न ही उसके फोन में बैटरी की किसी को कॉल करके मदद के लिए बुला सके, क्योंकि उस आदमी ने फोन करके बैटरी खत्म कर दिए। काल पेट्रोल पंप की तरफ पैदल जाता है और पेट्रोल पंप में अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके डिब्बे में पेट्रोल भरा होता है। और तभी वहां पर टू व्हीलर पर एक लड़कियां आती है और वो कल की फोटो खींच लेती है। वो कहती कि शायद तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। क्या मतलब? छोड़ दो, काल कहते हैं कि यह, और वो उसके स्कूटर में बैठकर अपनी गाड़ी तक हो जाता है। और ये लड़की जो यहाँ पर काल को छोड़ने आए हैं, इसका नाम एडिशन होता है। लेकिन बोलते, क्या तुम ठीक हो? काल कहते हैं, यहाँ अगर किस मिल जाती तो अच्छा था। दरअसल वह ये बढ़ाता है, लेकिन एडिशन सुन लेती है और वह उसे एक किस करके वहां से निकल जाती है। और काल सोचता है कि यह सब कुछ गैस की वजह से हुआ है। अगर मैं यह नहीं बोलता, उस भिखारी को लिख नहीं देता, फिर गाड़ी का पेट्रोल खत्म नहीं होता, तो मुझे नहीं किस मिलती, नई लड़की मिलती। और वही फैसला कर लेता है कि अब हर बात का जवाब दो यस्मिन देगा। सैटरडे को उसका ऑफ होता है, लेकिन इसका बहुत से उसे पूर्ण करता हूँ कि हमें ऑफिस में तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम आ सकते हो? काल कहते हैं कि यह, और वह ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस पहुंचने के बाद अपने कंप्यूटर में देखता है कि मेला होता है, जहां पर उसे लड़की से मिलने का मौका है। दरअसल ये सोशल साइट होती है और वह ये डिसाइड करता है कि वह इस लड़की से मिलेगा। तभी वहां पर एक औरत आती है। वह कहते हैं, मेरा केक बनाने का बिजनेस है और मुझे लोन चाहिए। हालांकि इनके बैंक छोटे मोटे लोन्स नहीं देती, लेकिन काल में फैसला कर लिया है कि वह नो नहीं बोलेगा, इसीलिए वयस्क लेकर इस औरत को लोन दे देता है। साथ साथ वह अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाता है, जिन्हें वह हमेशा टाल देता था। और वह देखेंगे कि मैं कितना बड़ा पागल था और मैं हर चीज को ये कहता हूँ। ये जिंदगी में बदलाव लाता है। उसका दोस्त बैटर इसको बुलाता रहा था कि यहाँ पर ड्रिंक्स लाना, पान मत करना, और बिल देगा हमारा दोस्त काल का, तुम बोल दोगे ना? काल कहते हैं, यह मैं भेज दूंगा। और कहाँ, यहाँ पर दारू पीने के बाद बहुत डांस करता है, वो मस्ती करता है, लड़ाई करता है, सब कुछ करता है। और काल आज बहुत खुश होता है, इतना खुश वो शायद ही पहले कभी हुआ हो। लेकिन ये बोलने की यह है, बट अगली मॉर्निंग उसे भारी पड़ जाती है। वो वीडियो जो हमेशा लाइन मारती है वो उसके पास आती है। वो कहते, क्या तुम मेरे कुछ सेल्स को सेट कर दूंगी? काल कहते कि यह, और वह उसके घर पर जाता है और काम पूरा करने के बाद वही और उसे सेक्सुअली हैरेस करने की भी कोशिश कर दिए, लेकिन कहाँ नो कहकर वहां से हुआ था। लेकिन जब वह जाता है वो सीढ़ियों से गिर जाता है और एक कुत्ता उसे काटने वाला होता है। और कौन समझ जाता है कि नो कहना उसकी जिंदगी में कितना खतरनाक है। वो बुढ़िया के पास है और यह जो उसके साथ करना चाहती है वो करती है, लेकिन काल को भी इसमें बहुत मजा आता है। वो इसके रास्ते में आने वाली किसी भी अपॉर्चुनिटी को नो नहीं कहता। वो गिटार क्लास जाता है, वो प्लेन उड़ाना सीख, और साथ ही साथ वो कोरियन लैंग्वेज भी सीख रहा होता है। और साथ ही साथ उसके बॉस के साथ जो उसके रिश्ते पहले ठीक नहीं थी और वो बिल्कुल नॉर्मल, ये बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर लोन लेने के लिए कोई भी आदमी आता है, कल किसी को भी नहीं रहता, चाहे लोन छोटा हो चाहे बड़ा, कल सबको ये रहता है। और साथ ही साथ काल के रास्ते में हर रोज एक आदमी खड़ा रहता था, वो एक ब्रोशर दिखाता था और एक बार में आने के लिए इनवाइट करता था। दरअसल वो अपने बाहर की अपनी कंपनी की एडवर्टीजमेंट कर रहा था, लेकिन कान हमेशा नो के रहता है। और इस बार उसका ऑपरेशन लेते हैं और कहते में जरूर आना है। और वह उस पार में पहुंच जाता है और जब वह बाहर निकल आता है तो वह देखता है कि वहां पर वह लड़की है जिसने उसे स्कूटर में लिफ्ट, इसे किसी जिसका नाम मेंशन है, और उसे देखकर काल बहुत खुश होता है। लेकिन दरअसल यहाँ पर गाना गाती है वो सिंह है। जब उसका गाना खत्म हो जाता है तो वह कल के पास आती हो गई थी, तो यहाँ पर पीछा कर रहे हो? कल कतई नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और इसके बाद ही दोनों वक्त करते हैं। एडिशन उसे बताती है कि मैं सिंगल हूं और साथ ही साथ एक जॉगिंग फोटोग्राफी क्लास की टीचर भी हो। ये लास्ट सुबह 6 बजे शुरू होती है। वो काल को वहां पर आने के लिए कहती है और काल डिसाइड करता है कि वो 6 बजे वहां पर जाएगा। रात को उसके दोस्त का फोन आता, वो उसे पार्टी में बुलाता है और काल यश के पार्टी में चला जाता है। वो पूरी दारू पीता है और सुबह 6 बजे एडिशन की क्लास में पहुंच जाता है और वहां पर उसकी क्लास के साथ रनिंग करता है। वह भागते भागते फोटोग्राफी करता है। काल की पूरी जिंदगी बदल चुकी है। जहां एक वक्त में वो शुएब हुआ था, अब वो खिलाता रहता है। और यह सब एक वर्ड की वजह से हुआ है, जिस वर्ड को हम कहते हैं यह स्कूल पिकअप ही व्रत। देखकर उसका नेचर देखिए, लेस उसे बहुत इम्प्रेस हो जाती है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ भी दिखाया जाता है कि काल एक साइड से एक लड़की से मिलने जाता है। यह एक ईरानी लड़की होती है।
क्योंकि डालकर जीवन बदल चुका है, उसके सामने जो कुछ भी आता है हर किसी को ये कह देता है। इसी तरह उसे कंप्यूटर की साइट पर एक वेबसाइट बनाई थी जिसमें उसे यस और नो में आंसर दे रहा था, वह ये बयान सके देता है और इसके बाद इस लड़की के साथ डेट पर आता है। लेकिन उसे इस लड़की में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो पसंद करता है एडिसन को। यहाँ इस डेट में उसके साथ उसका दोस्त पीटर भी बैठा होता और तभी उसकी मंगेतर वहां पर आती है जिसका नाम है दूसरी। वो आंसुओं कहते कि मेरी ब्राइडल पार्टी मुझे कोई भी नहीं दे रहा ट्विटर के, ताकि मेरे पास कैलाश जरूर उसे कहते हैं कल तुम के दूसरे की बेनिफिट होंगे। और काल कहते हैं कि ये दूसरी अकाउंट को पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसकी यह स्किन कृपा की, वह कहती तुम तो कमाल किया। अगले दिन ये सब कहा कि दोस्त के घर में पार्टी में जाते हैं। कॉल वहां पर एडिशन को भी अपने साथ ले जाता है और पार्टी के बाद काल और एडिशन उसके टू व्हीलर पर घूमते हैं, लेकिन इस बार उसका टू व्हीलर कार खुद चलाता है और वो इस मोमेंट को बहुत एंजॉय करता है। और इसी रात को ये दोनों एक बंद स्टेडियम के अंदर जाते हैं और वहां पर ये दोनों एक दूसरे को किस कर देगी। वहीं दूसरी तरफ बैंकों में दिखाते हैं कि काल के पास लोन लेने वालों की लाइन लगी होती है, क्योंकि वह किसी को भी नहीं कहता। और यहाँ पर उसकी सीनियर भी आते और वह काल को अकेले में बुलाते हैं। कॉल को लगता है कि अब उसकी नौकरी गई, लेकिन उसका सीनियर ऑफिसर उसे शाबाशी देता है वो कि तुम लोगों को छोटे मोटे लौंडे, तो इससे पहले कंपनी ने कभी भी ऐसे लोन नहीं थी और ये लोन देने से हमारे कंपनी खरोखा रही है, क्योंकि जितने भी लोग तुम्हें लोन दिया वो सब के सब अपना लोन टाइम पर भरते हैं और यह हमारी कंपनी के लिए एक अच्छा आइडिया है। और वह काल को क्वेश्चन की देता है। काल अपनी जिंदगी में इतना पॉजिटिव चुका होता है, क्यों जहां भी जाता है वहां खुशियां लाता है। अब एक बार देखता है कि एक आदमी सुसाइड करने वाला होता है और वह ऊपर जाकर उसके फ्लैट में पहचानता उसके लिए जंपर सॉन्ग का गाना गाता, जो कि एक मोटिवेशनल सॉन्ग है और इस तरह से वो उसकी जान भी बचा लेता है। और काल और एडिशन घूमने का डिसाइड करते हैं और जॉब कार एयरपोर्ट पर होता है तो उसकी वहां पर एक्स वाइफ उसे मिलती है और वह काल को बोल दे कि हम ऋतु में टीम पर देखा, तुमने उस आदमी की जान बचाई, वही है बस वो तो यूं है, यहाँ पर कॉल करो। पूरी तरह से बदलाव होता है और ये देखकर उसकी एक्स वाइफ स्टेट नहीं पूरी तरह से हैरान होती है। वह कहती है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने जाना है, इसलिए उसे तुम कहाँ जा रहे हो। काल कहते कि पता नहीं, हम यहीं आकर डिसाइड करने वाले थे। और इसके बाद वह एलिसन के पास आता है और वो टिकट काउंटर के पास जाकर कहते हैं कि जो भी यहाँ से पहले फ्लाइट है हमें उसका टिकट दे दो। और सबसे पहला पॉइंट होता है नहीं प्रेस का कि ये दोनों वहां पर चले जाते हैं और वहां पर काल की स्पॉन्टेनिटी, उसका ट्यूमर और उसकी जिंदगी जीने के तरीके को देखकर एडिसन उससे इम्प्रेस हो जाती है और वह कहती कि यहाँ से वापस जाने के बाद क्यों ना हम दोनों एक साथ सेट हो जाए। कॉल इस बात से खुश होता है और वहां के देता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में भी अकेलापन है, प्यार की कमी है। और जब वह एयरपोर्ट पर टिकट लेने होते हैं वापस जाने के लिए, तभी वहां पर कस्टम ऑफिसर साथ और वह कहते कि हमें आपसे कुछ सवाल पूछे और वह इन दोनों को एक सेट कर भी मिल जाते हैं और काल से पूछते क्या तुम अमेरिका से नफरत करते हो। काल कहते कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता। और वह काल कहते हैं तुमने हाल ही में प्लेन उड़ाना सीखा, तुमने कोरियन भाषा से की, तुमने एक फर्टिलाइजर कंपनियों को लोन दिया शायद बम बनाने के लिए, और साथ साथ तुम एक ही रानी लड़की के साथ भी देखी गए, तुम्हारी शादी से 6 महीने चले, क्या तुम यह अधिवेशन के लिए किया था। यहाँ पर एडिशन को नहीं पता होता कि काल की शादी हो चुकी है। कॉल करने में बताने वाला था गूगल यह ऑफिस सरकार की इन सब हरकतों से, इन सब एक्टिविटी से यह समझते कि वो एक टैनलिस्ट है, लेकिन ये सच नहीं होता गांव के, ताकि मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूं। और उनका वकील वहां पर आता है और वो इन पुलिस वालों को उस सेमिनार के बारे में बताता है जिसका नाम है यह। वह कहते हैं कि इसीलिए मेरा क्लाइंट हर एक सवाल का जवाब यस भी देता है और जिसके चलते उसने इन सब एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। और यहाँ पर एडिसन को ये लगता है कि काल ने उसकी जिंदगी बातों का जवाब यस्मिन दिया है, वो सिर्फ एसीएस सेमिनार की वजह से दिया है, क्योंकि वो नो नहीं होता और उसे लगता है इसीलिए उसके साथ घूमने जाता, इसीलिए उसने उसके साथ रहने के लिए ये साल। और अब उसे ये लगता है कि कार ने सब कुछ झूठ बोला था और वह उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। और एडिशन के जाने से काल की जिंदगी में उदासी छा जाती है, वह हमेशा उसे याद करता है, उसे फोन भी करता हूँ, प्ले स्टोर में जाता है, लेकिन एडिशन उससे बात नहीं करती। और इस तरह से एक बार फिर से काल की जिंदगी में उदासी छा जाती है, जिसके चलते वह अपने दोस्त की फैन से, जिसे उसने मेरी शावर पार्टी देने का वादा किया था, वह भूल जाता है। लेकिन जब उसका दोस्त से फोन करता है तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करता है। यहाँ पर उसकी सभी दोस्त होते हैं और इस पार्टी को सब एंजॉय करते हैं, लेकिन कॉल उदास होता है। अब इसी पार्टी में काल की एक्स वाइफ का उसे कॉल आता है, वह से बुलाती और होती है। और जब कल उसके घर पर जाता है तो वह कहते कि जो मेरा बॉयफ्रेंड था उससे मेरा ब्रेकअप हो चुका है और वह काल को एक बार फिर से अपनी जिंदगी में जाती है, इसीलिए वह से प्यार करना शुरू कर देती है। लेकिन कानपुर तक की नहीं, मैं यह नहीं कर सकता, और वह ये कहकर वहां से चला जाता है। उसने नोखा नहीं कहा है, इसीलिए उसकी जिंदगी में सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है।
दलों से लिए काल के दिमाग का अहम होता है और वो उसी मोटिवेशनल गुरु के पास जाता है जिसने उससे ये प्रॉमिस मांगा था कि वो थिस आईएएस भिजवा देगा जिसका नाम तय है। वो उसकी गाड़ी की पीछे वाली सीट में छुप जाता और जब टेंस गाड़ी चला रहा होता है तो अचानक से सामने निकलकर कहते हैं कि बैलेस घबराना मत, और तभी इनकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है और ये दोनों ही हॉस्पिटलाइज्ड जाते हैं। और हॉस्पिटल में कार्टेज से बोलता है कि आपको जरूर बदलना पड़ेगा, जहां मुझे हर जगह ये कहने टैलेंटेड है कि ऐसा कोई रूल नहीं था। मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे, तो ये कहना चाहिए, लेकिन इससे नहीं तो ये कहना है। मैंने इसलिए कहा था कि तुम्हारे दिल से डर निकल जाए, तो मैं ये तभी कहना चाहिए जब वो तुम्हारे दिल से आए। कॉल अब सारी बात समझ आता, वह मैं समझ गया और वह अपने दोस्त से टाइम पूछता है। उसका दोस्तों तक ये 540 और ठीक शिक्षक क्लॉक एडिसन की क्लास होती है और कारण वहां पर पहुंच जाता है। वहीं सिंह कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो भी यह कहा था वो दिल से कहता, सिर्फ एक यस को छोड़कर जब तुमने साथ रहने की बात कही थी। दरअसल कॉल वहां पर थोड़ा सा ही छा गया था। काल कहते हैं कि ये दिन एक बड़े फैसले ने ये सोच समझ के करने चाहिए, लेकिन कहती लेकिन तो हर चीज के लिए ये कहते हैं मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सच्चा कौन सा झूठ है। काल कहते कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं तुमसे मिलता। पूर्वकाल किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं होता था, उसे जिंदगी जीना नहीं आता था। मैंने सोचा कि मैं ये कहकर अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ, जिंदगी को जीना सीख सकता हूँ। और अगर पहले मैं तुमसे मिलता भी तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाता, क्योंकि तुम उससे बिल्कुल अलग लोग। तुम्हें जिंदगी जीना आता है तो वह करती हो जो तुम करना चाहती हो, लेकिन एक बात सच है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और एडिशन को भी उस पर विश्वास हो जाता है कि काल सच कह रहा है। दाल को अब ये भी पता है कि वह नो कह सकता है और उसे यस तभी कहना है जब उसके दिल से यस आए। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और इस तरह से इसका यानी कि हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर किसी की जिंदगी में उदासी है, निराशा ये तो है, और मैं उसे पाताल कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, खुश रहना चाहिए, अपने एक तरफ खुशियां फैलानी चाहिए, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो जिंदगी आपको नए नए रास्ते और नए नए मौका भी देती है। और यही हुआ था काल के साथ। जब कार्य करना शुरू करता है तो उसकी जिंदगी में नई नई चीजें आना शुरू हो जाती हूँ। मैंने चीजें सीखना शुरू कर देता है जिससे उसकी सोच पूरी जिंदगी बदल जाती है और उसके आसपास जो लोग होते हैं उनका भी काल के प्रति पूरी तरह से नजरिया बदल जाता है। वो काल की तरह बनना चाहते हैं, उसका साथ चाहते हैं। तो ये थी पूरी कहानी। यह मैन की यह मूवी 2018 रिलीज हुई थी IMDb पर। इसकी सेटिंग है 6 पॉइंट से। इस मूवी का बजट $70 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस डे कमाई की थी $224 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यह कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी आप में से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।